मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मेरे पीछे देखेंगे आप एक ऐसे मिशन की बात, ये सूर्य मिशन में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। और एक मिशन है आदित्य L1। मैं लिखा चांद के बाद अब सुलझेगी सूरज की पहेली और दुनिया होगी आपके कदमों में आने की। मैं एक ऐसे मिशन पर बात करने वाला हूं आप लोगों से। पहले मंगलयान, फिर चंद्रयान और अभी सूर्ययान। एक भारत की ऐसी यात्रा जो हमें गौरवान्वित करने वाली है, मैं आपको इसी मिशन पर लेकर चलता हूं। भारत को एक अद्भुत क्षण से परिचित कराने वाला अभियान। मैं आपको आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मिशन के बारे में जो 2 सितंबर 2023 को, क्या तारीख को, 2 सितंबर 2023 को यहां पर इसको लॉन्च किया जाना है। और भारत, मैंने बताया, ऐसा करने वाला एक वैसा राष्ट्र बन जाएगा जो अपने बल पर सूर्य के पास, सूर्य के निकटतम इस अभियान को भेजने की योजना बना रहा है। यानी अपनी एक वेधशाला, अपनी ऑर्बिटरी स्थापित करने जा रहा है। पे मैं बताऊंगा आपको इस यात्रा के क्रम में। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे आप लोग। अगर यहाँ पर हमारा सूर्य है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी L1 की। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ये 5 इसके अंतर्गत एक पॉइंट्स होते हैं आपके। ये L1 दिखाई दे रहा है आपको, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, L5 है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि L1 से मतलब क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया है और आदित्य का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। जहां तक विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि यहाँ आदित्य का आशय क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। आदित्य का मतलब सूर्य होता है और उसी सूर्य के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, अभी 23 तारीख को ही, यानी 23 अभी अगस्त को ही भारत ने अपने चंद्रयान को, चंद्रयान 3 को सफलतम तरीके से आपके चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। और अब भारत 2 सितंबर को इस आदित्य फर्स्ट को भेज करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। ये आप यहां देखेंगे। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे साझा करने वाला हूं यहां पर। आखिर ये आदित्य L1 क्या है। आपके मन में विचार आएगा कि आदित्य फर्स्ट है, L है क्या। तो मैं आपको बताऊंगा। आपके पहली बात तो जो आयत L है, ये जो आदित्य ये वाला यहां पर, ये सूर्य से संबंधित एक मिशन है। पहली बात यहीं से करेंगे कि आखिर आदित्य क्या है, तो हम बताएं सूर्य से संबंधित मिशन है। इसके बारे में विस्तार से आगे भी चर्चा करूंगा आप लोगों से, लेकिन मैं आपसे विस्तार से आगे चर्चा करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं यहां से कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कौन सा है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कौन सा है, इसको आप सर्च करते रहिए और इस पर मैं बात करता रहूंगा आप लोगों से। लेकिन मैं इस पर बात करूं उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसको ज्यादा लोगों को लाइक करवाइए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच सके और आपके माध्यम से औरों तक ये बातें पहुंच सके। ये आपका दायित्व बनता है कि मेरी बातों को सभी लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचाएं। इसलिए मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कौन सा है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा आदित्य के बारे में कि आखिर इसका नाम L1 क्यों रखा गया है। यहां बात करूंगा मैं आपसे, इसका नाम L1 क्यों। मैंने बता दिया आपको आदित्य क्यों, तो आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। अब आदित्य L1 क्यों और कुछ, F क्यों नहीं, G क्यों नहीं, H क्यों नहीं, इस पर बात करूंगा मैं आपसे। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये जो लैंग्रेजियन जो पॉइंट आया, जो L का मतलब यहां पर लैंग्रेजियन पॉइंट से, किससे है, लैंग्रेजियन यानी लैंगराजे। आखिर ये लैंगराजे कौन है, तो आपके लिए बता देता हूं। ये एक इतालवी फ्रेंच एक मैथमेटिशियन है। कौन है ये, एक इतालवी मतलब इटली फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है बहुत बड़े, और इनका पूरा नाम है जोसेफी लुई लैंगराजे। क्या नाम है, जोसेफी लुई लैंगराजे इनका नाम है। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इटली फ्रेंच मुल्क के, यानी कि इतालवी फ्रेंच मुल्क के व्यक्ति यहाँ पे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। इन्होंने इस पर एक बड़ा वर्क किया और इनके वर्क के चलते ही, जो कि हमारे स्पेस में जो 5 पॉइंट हैं, मैंने यहां लिखा है ऐसे 5 पॉइंट हैं, यानी कि L1, L2, L3, L4, L5, यानी लैंग्रेजियन, ऐसे 5 पॉइंट हैं। मैं बताऊं आपको, जो धरती और सूर्य के बीच में स्थित, कहां स्थित है, जो धरती यानी पृथ्वी और
सूर्य के मध्य में स्थित है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? सूर्य और पृथ्वी का, यानी सन और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, यानी कि ये बल संतुलित हो जाता है। और यहीं पर जो बहुत आपके काम की बात है, जो आपको इंपॉर्टेंट बात है, जो और अलग करेगी, जो यहां पर ये और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। यानी कि ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो धरती और सूर्य के बीच में, जहां सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है यहां पर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हिंदी होती है अपकेंद्रीय बल। क्या हिंदी होती है? अपकेंद्रीय बल। थोड़ा सा मैं आपको इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता देता हूं। आप लोग जानते हो, आप पढ़ा होगा, साइंस के जो विद्यार्थी होंगे, 2 तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, यानी अपकेंद्रीय बल और अवकेंद्रीय बल। आपने पढ़ा होगा मौत का कुआं होता है, या जो हमारे यहाँ पर जो दूध से क्रीम निकाली जाती है, या वॉशिंग मशीन से कपड़े धुले जाते हैं, इनमें ये सब बल काम किया करते हैं। अपकेंद्रीय बल है या अवकेंद्रीय बल है। मौत के कुएं में जो आदमी जो गाड़ी चलाता है, जो सर्कस में होता है, आपके पूछता है कई बार एग्जाम में, उस पर कौन सा बल काम करता है, तो आपकी जानकारी लिए बता देता हूं। जो सेंट्रीफ्यूगल, जो आपको बताया मैंने, सेंट्रीफ्यूगल यानी मेरा मतलब यहाँ अपकेंद्रीय बल से है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में, किसी डायनेमिक गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। किससे भागने की? केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और मैं बताता हूं, वास्तव में अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जो एक वक्र पथ से गतिमान हुई वस्तु द्वारा महसूस किया जाता है, या मैं कह दूं यह एक ऐसा बल है जो घूर्णन क्या होता है? रोटेशन, जो घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, अंदर की ओर काम नहीं करता है। ये घूर्णन यानी कि रोटेशन के केंद्र से, यानी सेंटर से बाहर की ओर कार्य करता है। क्या कहते हैं इसको? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। चूंकि मेरा यहाँ पे लक्ष्य या मेरा टारगेट आपको अपकेंद्रीय बल बताना नहीं है, मेरा जो उद्देश्य है वो आपको आदित्य एल फर्स्ट के बारे में बताना है। एल फर्स्ट क्या होता है उसको बताना आपको, कि लैग्रेंजियन फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। आप लोग जान लीजिए, जो लैग्रेंजियन फर्स्ट पॉइंट है, इसका एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि आखिर इस जगह पर क्या हो सकता है आपके, तो आप बताएंगे इस पॉइंट का महत्व क्या है। ये इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो एल फर्स्ट है, अगर इस पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहां पर रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर हो जाती है। मैंने क्या कहा अभी? बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? वो आसानी से बैलेंस हो जाती है। मैंने शुरू में ही कहा कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में वो आसानी से वो दोनों में स्थिर हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज, वो वहां बीच में स्थिर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, और वहां एनर्जी भी कम लगती है, अर्थात वहां ऊर्जा भी कम लगती है। यानी हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं या हम अपने किसी एयर स्पेस को छोड़ते हैं वहां पर आपके, तो वहां पर जाकर आसानी से रुक सकता है और उसमें एनर्जी भी कम लगेगी। जो भी हमारे आपके एयर स्पेस होंगे जिन पर बात करने वाला हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, उस पर चर्चा करूंगा थोड़ा। यहीं पर मैं यहाँ बात करूंगा, इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक बात को। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपके लिए निकाली हैं और वो ऐसी बातें हैं जो आपको औरों से बिल्कुल अलग कर देंगी और ये आपको एक बड़े नंबर दिलाएंगी। आपको ये बात मैं तैयार की आपके लिए। यहाँ पर मैंने लिखा आखिर जो आदित्य एल फर्स्ट है वो कैसे क्या है, तो मैं लिखा यह देश की बहुत जो बड़ा काम की बात है आपके, जो बिल्कुल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी, ये वाला, यानी ये देश की पहली ऑर्बिटरी होगी, यानी पहली वेधशाला होगी। इसके द्वारा सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। किसके द्वारा? यानी आदित्य जो एल फर्स्ट है, ये क्या एक वेधशाला है, इससे सूर्य का अध्ययन किया जा सकेगा, सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकेगा। इसको बोलते हैं सूर्य की स्टडी करना, सन की स्टडी करना। यहां से क्या होता है, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं, अध्ययन करने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पर अध्ययन करने के पीछे कारण है कि सूर्य से जो भी खतरनाक किरणें निकलती हैं, जो डेंजरस जो किरणें निकल रही हैं, बहुत सारी हानिकारक जो किरणें निकल रही हैं, जिनके चलते जो इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसके कारण से आखिर वो कौन कौन से यंत्र हैं जिन पर सूर्य से निकलने वाली किरणों का प्रभाव पड़ता है, तो वो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया है ताकि इसको हम नोट डाउन कर लें, रट लें। वो किरणें होंगी,
ये अंतरिक्ष यान यानी कि हमारे जो स्पेस व्हीकल होता है, इसके अलावा जो संचार प्रणाली, जो कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारे जो हमने बहुत सारा जाल बिछाया हुआ है कम्युनिकेशन का, जो हमारे सैटेलाइट से यानी बहुत सारे हमारे उपग्रह छोड़े गए, जो रेडियो सिग्नल हमें मिलते रहते हैं ये वाले, और पावर ग्रिड जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, ये सारे के सारे जो तेजी से जो सूर्य किरणें आ रही हैं, आखिर जो हानिकारक किरणें इनको सीधा प्रभावित करेंगे आपके। तो इनसे बचाने के लिए, इस अध्ययन के लिए कि इनको कैसे बचाया जाए, आखिर वो कौन सा घटनाक्रम है, कैसे हम इनको बचाएंगे, तो इस पर कार्य करने के लिए भारत की बड़ी तगड़ी योजना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि इस जगह अगर किसी इन जो आदित्य एल फर्स्ट है, अगर वहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो वो दोनों के बीच में स्थिर रहेगा वहां पर। अब मैं बताऊंगा आपको जो एल फर्स्ट है आखिर ये कैसा पॉइंट है। तो मैंने बताया यहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और पृथ्वी से बराबर की दूरी पर स्थिर रखा जाता है। मैंने पीछे भी लिखा है, दोबारा फिर बताया आपके कैसा पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और पृथ्वी से बराबर दूरी पर, कैसी दूरी पर, बराबर दूरी पर स्थिर रखा जाता है आपके। और इस क्रम में जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आखिर ये L1 कहां है। तो आप बताएंगे इस L1 को मैंने बताया जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, यानी कि जो एल फर्स्ट है, ये रहा जो एल फर्स्ट है, इसे पहला लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच कहां रखा जा रहा है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। आप जानते होंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य भी एक तारा है। और हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य तारे हैं, कोई इनकी गिनती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बिलगुर्ज नाम का तारा, बिलगुटज भी कहते हैं, बिलगुर्ज नाम के तारे में हमारे सूर्य जैसे 2.5 करोड़ सूर्य समा सकते हैं, उसमें अंदर आ सकते हैं, यानी कि ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। सूर्य भी एक तारा है और हमारे सूर्य जैसे असंख्य तारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। ब्रह्मांड का मतलब मेरा यूनिवर्स से है। इस यूनिवर्स में असंख्य तारे हैं, असंख्य सूर्य हैं, और सूर्य में जो एनर्जी का मूल स्रोत होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। क्योंकि मैं सूर्य पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब सूर्य मिशन से है, मेरा मतलब सूर्ययान से है, जो भारत अभी हाल में छोड़ रहा है, जिसका नाम आदित्य L1 है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर ये 15 लाख किलोमीटर पर ये वेधशाला स्थापित की जाएगी, जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूं, तो आखिर ये क्या है। तो आप बताएंगे ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मात्र 1% है। कितना है, पृथ्वी और सूर्य यानी धरातल और सूर्य के बीच की दूरी का कितना है, केवल 1% है। क्योंकि सूर्य पर तो कोई जा ही नहीं सकता है, जलाकर राख कर देगा उसको, आप जानते होंगे। लेकिन कितना है, आपके एग्जाम में आएगा पृथ्वी सूर्य की दूरी का ये कितना है, तो आप बताएं 1% है आपके, ये बताएंगे। और इस पॉइंट में क्या होता है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर इस L1 पॉइंट में अगर स्थापित हो जाता है तो हमारे वहां स्पेस क्राफ्ट को रखने में बड़ी आसानी होगी, और वहां पर हमारी ऊर्जा की यानी ईंधन की एक बड़ी भारी बचत होगी, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज भी होगा यहां से। अब मैं बात करूंगा आपसे कि आखिर इसे कहां और कहां से छोड़ा जा रहा है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि हमारा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको इस एग्जाम को कंप्लीट कराना, आपको प्रतियोगी परीक्षा में ले आकर के आपके एग्जाम को क्रैक कराना। हमें ज्ञानवर्धक नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैकर बनना है, एग्जाम को तोड़ने वाला बनना है, और हमें जो एग्जाम टेबल है रिजल्ट की उसमें रैंक बनाना है, ये मेरा टारगेट है। तो इसको कहां से छोड़ा जाएगा आप बताएंगे, इसे वही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा आपके, जो कि हमारा स्पेस सेंटर है, नाम है उसका सतीश धवन अंतरिक्ष के लिए, यहां छोड़ा जाएगा। आखिर इस आदित्य L1 को किससे छोड़ा जाएगा, तो आप बताएंगे ये उस यान का नाम है, व्हीकल का नाम है PSLV C57 रॉकेट। क्या नाम है, PSLV C57 यानी कि PSLV C57 नाम है उसका, और इसका आदित्य L1 को। और कब छोड़ा जाएगा इसको, 2 सितंबर 2023 को। ये भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये वाला आज तो रट लेंगे हम लोग। मैंने इसको पहले ही शुरू में बता दिया आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और इसको लिख भी लेंगे जब भारत अभियान को पूरा करेगा। मैंने बताया अभी 23 अगस्त को भारत ने अभी चंद्रयान पर अपने अभियान को पूरा किया है, और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का एकमात्र राष्ट्र दुनिया का भारत बन गया है।
जो भारत के तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए काफी है। तो आयत एल फर्स्ट को कौन लेके जाएगा? PSLV C-57 रॉकेट लेके जाएगा। और ये कहां स्थापित करेगा इसको? तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित करेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पृथ्वी का अंडाकार आकृति में ये चक्कर लगाते हुए ये L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। ये वाला कौन? जो PSLV C-57 रॉकेट है, ये क्या करेगा? लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। उसके बाद पृथ्वी का अंडाकार आकृति में चक्कर लगाएगा और ये L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप रट लेंगे। एक बात मैं आपको और साझा करना चाह रहा हूं। यहां पर कई बार बच्चों मन में आ रहा है, क्या ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य में ही ऐसा है? तो आपके लिए बताता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा ऐसा लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी और चांद के मध्य में भी होते हैं। पृथ्वी और चांद के मध्य में भी ये लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं ऐसे, जिनमें स्थापित सैटेलाइट यानी उपग्रह पृथ्वी या चांद दोनों की तरफ आकर्षित नहीं होते। ये बहुत मैंने पहले बताया है, ये बैलेंस रहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो बैलेंस रहता है, ये बता चुका हूं आपको। और ये L1 ही नहीं, ये 5 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया पृथ्वी और चांद के बीच में ये लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जिनमें स्थापित सैटेलाइट पृथ्वी या चांद दोनों की तरफ ही आकर्षित नहीं होती, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैंने अभी अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने कहा कि अभी हाल ही में जब मैंने क्लास स्टार्ट कराई है तभी मैंने वो क्वेश्चन पूछा आपसे कि अभी हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहां स्थित है, ये पूछा मैंने आपसे। और एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ रहा हूं कि भारत का तटस्थ कार्बन खेती करने वाला, भारत का तटस्थ कार्बन खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा? तटस्थ कार्बन खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इस पर आप सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर बताइए मुझे। मैंने बताया ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ये सूर्य मिशन की यात्रा है, जिसे आदित्य एल फर्स्ट नाम दिया गया है। इसको आप रट लेंगे, लिख लेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत को गौरवान्वित करने का दिन है। आप सभी वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और आप सब लोगों को कल्याण की कामना करते हुए आज के लिए इतना ही, और मैं कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर बताइए। कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर दे देता हूं आप लोगों को। मैंने पूछा था PV सिंधु किस पैरा मिलिट्री फोर्स से जुड़ी हुई है, किसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो? जुड़ने का मतलब मेरा ब्रांड एम्बेसडर से, उसका सही उत्तर है CRPF, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है हमारी, जो केंद्रीय जो हमारी रिजर्व पुलिस वाला है आपका, यानी कि CRPF से जुड़ी हुई है। और एक पूछा था मैंने भारत का पहला अमृत सरोवर आपका कहां बनाया गया है? तो यूपी के रामपुर। तमाम बच्चों ने सही उत्तर दिए, उन सब बच्चों को बधाई, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजा है। अब मैं बताया था आपको, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताएंगे। और पहला अमृत सरोवर पार्क कहां पर है? यूपी के रामपुर में, पटबई में। कहां पर? यूपी के रामपुर जिला है, कहां पर है? पटबई में स्थित है आपके। और मैंने पूछा आपके PV सिंधु के बारे में, उनका जो किसी ब्रांड एम्बेसडर है वो CRPF की है, इंपॉर्टेंट है। अभी 2 क्वेश्चन और पूछे। अब मेरी मुलाकात आपसे कल होगी। आप इस वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे और ज्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो वायरल हो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप खुश रहिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।